देर रात ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दूं आपको कि ये आधी रात के बाद अपडेट दे रहा हूं तो जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल की सेना गजा, फिलिस्तीन, लेबनान के बाद सीरिया में घुस गई है। मेरे दोस्तों, अभी तो वीडियो विजुअल्स नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारे इनपुट्स हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि सीरिया के अंदर इजराइल की सेना 500 मीटर अंदर घुसी है। यह बात आप पहले से जानते हैं कि इजराइल की नीयत आसपास के देशों के लिए सही नहीं है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का कल का वीडियो में बयान सुनाया कि उन्होंने इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, गजा और भी कई यानी इराक, तुर्की और कई और इलाकों का नाम लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा राज होगा। जानकारी ये भी है हमारे पास कि जिस जगह इजराइल की सेना ने घुसपैठ सीरिया में की है, उस जगह रूस की सेना तैनात हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले रशिया की सेना सीरिया के उन इलाकों से थोड़ा पीछे हटी है, जिसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन एज यूजुअल करते हुए इजराइल की सेना 500 मीटर सीरिया के अंदर घुस गई है। पत्रकारों ने जब एर्दोगान से पूछा कि इजराइल अगर सीरिया में घुसता है, घुसने की जो बात कर रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सीरिया के अंदर ईरान की फ़ौज और ख़ुद रशिया की फ़ौज है, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए और सीरिया की अखंडता का बचाव करना चाहिए, यानी सीरिया को ईरान और रशिया बचाए। इटली की प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल पर भड़क गई हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा कि जिस तरह से यूएन की मिलिट्री पर इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, लेबनान के अंदर यूएन की मिलिट्री को भी इजराइल अब बख्श नहीं रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Come sapete, il quartier generale della missione UNIFIL e 2 basi italiane sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco sparati dalle forze israeliane e quindi non posso, anche come Italia, tornare a condannare quello che è accaduto. Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite। हजरात, आपको बता दूं कि खबर बिल्कुल ताज़ा आई है, ब्रेकिंग न्यूज़, कि यूएन के मिलिट्री के एक और जवान को इजराइल की गोलीबारी में घायल होने का अपडेट दिया जा रहा है। जी हाँ, एक और यूएन के मिलिट्री पर्सन इजराइल की गोलीबारी में घायल हुए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, यूएन की मिलिट्री घायल होने के बाद भी, इजराइल की बमबारी के बाद भी साफ कह रही है कि वो बॉर्डर से पीछे नहीं हटेगी। उधर मेरे दोस्तों, 104 यूएन के मेंबर ने इजराइल की निंदा की है कि यूएन के एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल ने किस हक से बैन कर दिया है। अब जाकर जब यूएन की मिलिट्री पर इजराइल गोलीबारी कर रहा है तो यूएन को होश आ रहा है। वहीं आयरलैंड के पीएम एक बार फिर से इजराइल पर भड़क गए हैं और कहा कि यूएन की मिलिट्री पर गोलीबारी करना बंद करे इजराइल। वहीं यूएन ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल की बमबारी में गाजा में हर दिन 10 बच्चे अपने हाथ या पैर खो रहे हैं। Humanitarian partners report that women and children are hard hit by the trauma of this war. Each day, according to UNRWA, 10 children are losing one or both of their legs. Gaza is home to the largest cohort of child amputees in modern history. Women are 3 times more likely to miscarry and 3 times more likely to die from childbirth. And yet, humanitarians are not giving up. Madam President, we also remain deeply concerned about the worsening situation in the West Bank. Over the past year, Israeli military operations, along with the rampant settler violence and house demolitions, have led to इजराइल की बमबारी की वजह से गाजा में 3 गुना मिसकैरेज बढ़ चुका है। माएँ बच्चा पैदा करने से पहले ही बच्चा खो रही हैं। इजराइल की खौफनाक बमबारी में अब तक 42,175 लोगों की गजा में मौत हो चुकी है। उधर जापान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Palestine will... ठीक इसी तरह से यूके में पाबंदियों के बाद जबरदस्त प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में।
अब तो फ्रांस की सरकार ने भी अपनी जनता के आगे घुटने टेक दिए हैं। फ्रांस के लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब वापस आपको इजराइल लेके चलूं तो इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन खुद यहूदी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नॉर्थन गाज़ा का हाल इतना बुरा है कि अक्टूबर के महीने से एक भी छोटी गाड़ी भी खाना लेकर अंदर नहीं जा पाई है। नॉर्थन गाज़ा में पूरी तरह से भूखमरी है। रामल्लाह फिलिस्तीन के इलाके में सेटलर्स फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करते हुए फिर देखे गए हैं। هيجوا اسمع هيجوا يجين 3 سيارات سفيان تعال। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में जो देर रात आपको दे रहा हूं इतना ही है। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।